Hello guys, welcome to this video. This is our lecture 7 for unsolved paper of math solution of set second 2024. Okay, and paper code is EY. Okay guys, तो हमारे पास पहले हमने सारे लेक्चर में इसके जो है सेट सेकंड के 2024 का जो है जितना क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है 7 से लेकर हमें 9 तक इसके सारे पार्ट हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं और हमारे पास ये लास्ट लेक्चर भी रहेगा कि इसका हमने जो आपका ये पार्ट था ये वाला इसको हम लोग इससे पहले 6 वाले लेक्चर में देखा था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। बस वहाँ पे आपके नंबर चेंज रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा इससे ज़्यादा। तो और क्यों इंपॉर्टेंट करना है आप जानते हैं कि अगर आपको 100 में 100 नहीं लाना कि तभी 90 एबव लेकर आना है तो आपको अनसॉल्व जरूर सॉल्व करना चाहिए। अनसॉल्व होता है आपका प्रीवियस के सारे क्वेश्चन कलेक्शन होता है बस और कुछ नहीं। तो हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, पैटर्न हर चीज़ में मिल जाता है। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है 7 का पार्ट बी वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तुमको यहाँ पे देखो दिया गया क्वेश्चन फाइंड ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या है हियर वी नो दैट। अब इनवर्स होता क्या है, डब्ल्यू के डी मीन्स वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप सोचोगे एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट आपको तो गैस होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी आपका आता है ए का उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आपका हो जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, जो भी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा कोफैक्टर ऑफ दी ट्रांसपोज ऑफ दी कोफैक्टर मैट्रिक्स वो भी किसका ए का। तो यहाँ देखते हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर निकालने एक फॉर्मूला होता है सी आई जे दिस इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे, जहाँ एम आई जे को हम लोग माइनर बोलते हैं और सी आई जे हमारे पास को फैक्टर होता है। तो ये कितने क्रॉस कितने हमारे थर्ड 3 क्रॉस 3 का है। क्यों? क्योंकि 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 हमारे पास कॉलम है। कि तुम्हारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब हमारे पास आई की वैल्यू भी 1 2 3 तक जाएगी और जे की वैल्यू भी अभी कहाँ तक जाएगी 1 2 3 तक जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 1 1 एलिमेंट की बात करते हैं। ई 1 1 की हमारे पास को फैक्टर क्या बनेगा देखते हैं हम लोग। तो आई वैल्यू हमने 1 लिया, जे भी 1 ले लिया। अब जहाँ यहाँ आई प्लस जे था तो -1 की पावर 1 + 1 कर दिया इंटू में एम आई जे कैसे निकलते देखना आप लोग। माइनर क्या होता है इस रो के जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो आप लोग उसके रो उसके कॉलम के सारे एलिमेंट डिट मार दो तो जो बचेगा उसी को आपको निकालना है डिटरमिनेंट। मतलब हमारे पास बचा गया 1 0 1 3। अब इसका डिटरमिनेंट तो -1 की पावर 2 हो जाएगी जो कि आप लोग क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 3 - 0 मीन्स 3। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 1 1 कितना आ गया मीन्स हमारे पास फर्स्ट के लिए आपका कोफैक्टर एलिमेंट 3 आ गया। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे 1 2 मतलब पहले हो गया सेकंड एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे पहले हम, ये काम खत्म हुआ। अब देखो C12 बात करेंगे मतलब इस रो इसके रो इसके कॉलम के एलिमेंट को डिलीट मार देंगे। तो किसके होगा I1 जहाँ 1 था वहां आप लोग 1 पुट करो I1 और जे आपका 2 है। यहाँ माना कितना मिला 5 0 0 3। ये कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 15 3 5 जा 15 तो -1 का क्यूब मतलब -15। ओके, सिमिलरली आप लोग 1 3 निकाल लो क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हटाओ और इसके हम लोग रो और इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देंगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ इस पे रखो फार्मूले पर -1 की वैल्यू 1 प्लस कितना 3 और बचा गया हमारे पास 5 1 0 1। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 और इसको ले सकते हैं 5 1 जा 5 -1 का मतलब इवन नंबर है आपका 5 ही आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट C11 मतलब इतना आ गया आपका कोफैक्टर के सेकंड एलिमेंट के लिए -15 थर्ड एलिमेंट के लिए 5।
फिर इसी तरह हम लोग निकाल लें अब सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट C12 निकालेंगे, C22, C23 और C31, C32, C33। ओके गाइस, तो सारे निकालने के बाद हम लोग एक हमको क्या मिलेगा, कोफैक्टर मिलता है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग बी से मान ढूंढ कर रहे हैं, तो हमारे पास ए सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमने जो निकाला सभी एलिमेंट के लिए उसको हम लोग रो वाइज लिख दे रहे हैं। C11 3 आया, कि C12 माइनस 15, C13 कितना हमारे पास आया 5 आया। इस तरह का हम जो इसको निकालेंगे C21 का, तो आपका -1 आएगा, निकाल लेना आप लोग। 6 और ये -2 और C13 कितना जाएगा 1, सिमिलरली -5 और ये 2। ओके, तो जो आप लोग माइनस प्लस लगाते हो वही आपका रूल है यहाँ पर, i पावर i प्लस 1 माइनस i प्लस वाला, इसी को मैंने आप लोग को फार्मूला दे दिया है बस, शायद आपको टीचर आपको बताए होंगे। अब हमारे पास निकलेगा, हमने बताया क्या इनवर्स निकाले कि हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा आप लोग फाइंड कर लेना। जैसे फिलहाल इसका डिटरमिनेंट आता है 1 आता है। ठीक, अब सारा कुछ उठा के हम लोग फार्मूला पुट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट बताया 1 आ गया। एडजॉइंट मींस क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेना है हमें, कोफैक्टर आपका ट्रांसपोज लेना है और डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देना है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास 1 आया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मतलब रो क्या कर दो, कॉलम कर दो, या कॉलम को रो कर दो, कुछ भी कर दो। 3 माइनस 15 5 और -1 6 -2 1 -5 2। ओके, 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, मीन्स कितना जाएगा आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स गाइस, 3 -1 1 माइनस में 15 6 -5 और 5 -2 2। दिस इज योर ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बस इतना काम है, 5 मिनट में आपका लग गया। ओके, आप देख सकते हैं 7 मिनट लगे, मतलब 2 मिनट इधर हो गया, तो 5 मिनट आप लोग कर सकते हो। 5 मिनट आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, शायद नंबर पूरा नहीं हो रहा, 8 नंबर में आपका है। इतना आपने सॉल्व कर लिया, 8 नंबर आपको मिल गया। सिमिलर में फॉर्मूला देखा है इसका, इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है, इससे एग्जाम में लग जाए हाँ आपने सॉल्व किया है, कहीं से कुछ मतलब कॉपी वॉपी नहीं हुई है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखो आप लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए, जो हम लोग फर्स्ट पेज पे देखे थे। उसका फर्स्ट का ए का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट हमको करना है डू एनी वन पार्ट, मतलब आपको तो कोई एक पार्ट करना है एग्जाम हॉल में, बट हम यहाँ पे सारे आपको पार्ट करवाएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको डिफरेंट इंटीग्रल देखिए कहाँ से, 0 से π/2 √10x अपॉन √10x प्लस cot x dx। ऐसे देखना गाइस, ये आपको ये भी फिक्स हर बार इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। तो जब भी आपका π/2 दिखे, ओके 0 से π/2 दिखे, इसको i मानो और फिर एक अभी बताऊंगा उसको लगाना फार्मूला डिफरेंट का, और दोनों को ऐड कर देने वाला होता है बस। तो हम लोग इसको ज्यूम करेंगे, लेट i बराबर क्या मानेंगे, 0 से π/2 जो हमको गिवन है, √10x अपान में √10x प्लस √cot x गाइस dx, ये हो गया। Up now we know that definite integral formulas. What is saying, if we have given 0 to a f of x dx, then this equal to 0 to a f of a minus x dx। ओके, मतलब जो हमको लिमिट दी गई 0 से दी गई, तो उसको अगर हम फंक्शन में a माइनस x करेंगे तो उसकी वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू लिमिट अप्लाई करने के बाद दोनों आपकी सेम आती है। इसको लिखना भी है आपको फार्मूले में, ठीक है।
अब हम अप्लाई करेंगे आई पे, तो हम इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ऐसा हर बार करना, जहाँ 0 से पाई बाय 2 आपको दिखे वहाँ अप्लाई करो, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको हमने वन इक्वेशन मान लिया। अब इसको हम आई में अप्लाई करें तो क्या पाएंगे, ये आपका हो जाएगा एच, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट रुकना, ओके, ये हो जाएगा आपका 0 से, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी दी, वो पाई बाय 2 दी गई है। और जहाँ आपको फंक्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, अंडर रूट ई माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपान में अंडर रूट 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमें 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट 10 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉट थीटा आता है। तो आपका हो जाएगा क्या, थीटा के रिप्लेस एक्स देगा कॉट एक्स, नीचे भी सेम है तो कॉट एक्स ही आएगा ना। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 होता है। ये आप जानते हैं 90 और 270 में आपका वैल्यू चेंज होती है, तो आपका फिक्स हो गया। ये आप देख सकते हैं, आपको हम लोग क्वेश्चन में सेकंड मानेंगे, तो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। ओके, इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। नाउ बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या हम लोग पाएंगे, इधर आई में ये कितना हो जाएगा, तो नोट करें आई प्लस आई, फर्स्ट इक्वेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट 10x अपान में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx, ठीक है। प्लस नेक्स्ट इक्वेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट गाइस कॉट एक्स अपान में कितना, कॉट एक्स प्लस 10x dx। ओके, यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आया होगा, तो अब आगे भी आ जाएगा। अब यहाँ आई मिलकर 2i हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखना आप लोग, डिनोमिनेटर दोनों में सेम दिख रहा है और आपका इंटीग्रेशन वैल्यू भी आपकी दोनों में क्या है, सेम है, तो y इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से दोनों आपका कॉमन हो जाएगा फंक्शन, मतलब लिमिट 0 से पाई बाय 2 ही लग जाएगी। ये दोनों हम लोग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन जैसे आपको दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स ए टू बी, तो सेपरेट सेपरेट आपको इक्वल होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या बचेगा, हमें ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 10x प्लस ये आपका अंडर रूट कॉट एक्स हो जाएगा और अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स और dx, ये दोनों आप पे खत्म, कि न्यूमरेटर दोनों आपका सेम है। तो 2y इक्वल टू क्या मिला, 0 से पाई बाय 2 और इधर 1 मिलेगा आपको, 1 dx। तो इसको आप लोग कैसे लिखते हो, 0 से पाई बाय 2 जिसका फंक्शन हो उसके, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है। अब यहाँ फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला, एक्स की पावर एन dx का, तो क्या कहेगा ये, एक्स की पावर एन प्लस 1 होता क्या है गाइस, अपान एन प्लस 1, बट यहाँ एन है वहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 और लिमिट अप्लाई कर दो, कहाँ से, 0 से पाई बाय 2, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स 0 से पाई बाय 2। अभी कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ एक्स को रिप्लेस करो पाई बाय 2 से और लोअर लिमिट इसमें 0 दी गई है, मतलब कितना मिला आपको, पाई बाय 2 या 2i इक्वल टू pi by 2, and this implies our pi by 4. Okay, it is your required answer. Okay, or here one more things, that here we do not add constant c, because in different integral these values should be cancelled. Okay, so in different integral only we
राइटिंग दी वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो गाइज ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। सिंपल था, हमने कहा जहां आपको दिखे 0 से π/2 तुरंत उसको आई मानो, एक इंटीग्रेशन वैल्यू मानो कि आई की इक्वल है, फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे वाला फार्मूला अपना, और यहाँ सारा हमने ऐड किया दोनों को, हमको आज इक्वल टू π/4 अपना आंसर मिल गया। वेरी सिंपल, बट एक बार सॉल्व करोगे तो सिंपल रहेगा। गाइस अब देखो ये आपका 8 का ही था, जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला पार्ट, इसको हमने करवाया अभी। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, ये इसको दे सकते हो ये वाला पार्ट। ओके, तो हम लोग सेकंड पार्ट पे करते हैं। अब यहाँ जो क्या दिया 0 से π/4 दिया गया, तो यहाँ भी अगर आपको 0 से कहीं दिखे कुछ आपकी वैल्यू, तुरंत जो भी हमने लिखा है वाला फार्मूला, इसको आप लोग तुरंत यूज किया करो। ओके, तो हम लोग सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया है, हमें सेकंड करना है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, लेट आई बराबर मान लेते हैं इक्वल है किसके, 0 से π/4 log बेस ई 1 + 10x dx। हमें दिखाना है, ओके ये तुम्हें दिखाना है कि π/8 log ई बेस 2 आपके इसके इक्वल है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। Okay, now we know that what we know that 0 to a f of x dx this equal to 0 to a f of a minus s dx। मतलब फंक्शन की वैल्यू हम लोग a से माइनस से प्लेस करेंगे तो दोनों हमारे पास सेम ही आने वाला है। तो यहाँ हम लोग अप्लाई करें तो क्या पा जाएंगे, i इक्वल टू 0 टू की लिमिट हमारे पास सेम है दोनों जगह पर, तो π/4 हो गई। ओके, अब जो फंक्शन है लॉग हो जाएगा कितना, 1 + 10 π/4 माइनस x dx, ये हमारे पास हो गया। अब लेकिन अगर आप ध्यान से गौर करें तो हमारे पास कोई π/2 नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस वाले में यहाँ पर 10 π/2 माइनस तो उसको हमने cot x कर दिया था। तो यहाँ तो इससे कुछ है नहीं क्योंकि π/4 है जिसकी 45 डिग्री होता है, आप लोग जानते हो। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे बाई फार्मूला ऑफ 10a माइनस b वाले फार्मूले से। ओके, तो 10a माइनस b क्या होता है आप लोग जानते हो, 10a माइनस 10b, यहाँ पे राइट कर दूंगा शायद, 10a माइनस b ये क्या होता है, 10a माइनस 10b अपान में 1 + 10a इंटू 10। मतलब जब यहाँ नेगेटिव तो ऊपर नेगेटिव, नीचे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, या आपका 10a माइनस 10 भी होता है। तो हम लोग यहाँ अप्लाई करें i इक्वल टू 0 से π/4 गाइस log 1 + 10a माइनस 10 मतलब 10 π/4 माइनस 10 यानी 10x 1 + 10 π/4 इंटू 10x dx। ओके, अब 10 π/4 एक्चुअल में होता क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे रख दो आप लोग इंटीग्रेशन 0 से π/4 i इक्वल टू log 1 + 1 माइनस 10x अपॉन 1 इंटू 10x यानी 1, सॉरी 10x इतना और dx। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 1 के रिस्पेक्ट में, जिससे हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। इसलिए हमको क्या मिलेगा, i इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0 से π/4 log, इसको ओपन करोगे तो 1 + 10x और प्लस में 1 माइनस 10x अपान में क्या देगा 1 + आप 10x और dx, 10x खत्म यानी 2, 0 से π/4 log 2 अपान 1 + 10x dx। ओके,
इसको हम ओपन कर दें log m माइनस log m अपान log n से, तो क्या हो जाएगा ये 0 से π/4 log m माइनस n, तो log है यहाँ पे log आपका log 2 dx माइनस सॉरी log m माइनस n, तो ये जाएगा आपका क्या 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। अब फिर से हम ये लगाएंगे फार्मूला बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से, आपको ओपन हो जाएगा, आप लोग जानते ही हो। तो अब देखो 0 से π/4 log 1 प्लस 10x हमको दिया ही गया था, अगर आपको याद हो तो ये देखो 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, तो हमको दिया गया, इसको हमारे पास वैल्यू इसकी आई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको आई माना हुआ है। ओके, चलो इसको आई हो जाएगी। तो और पूरा ही क्वेश्चन ही हमारे पास आई की इक्वल था, ये वैल्यू हमारे पास गाइस आई हो जाएगी, तो आई इधर लेकर आएंगे। तो फिर से मैं ऐड कर दूं 0 से π/4 लॉग बेस समय ई है, आप लोग ध्यान देना, माइनस आई, आई इधर ले आओ, तो आई प्लस आई इसको टू हो गया 0 से π/4 log 2 कांस्टेंट टर्म होगा, उसको आप लोग बाहर खींच दो, तो dx, और 0 से π/4 इसका इंटीग्रेशन आता है x आता है, तो आई में कितना होगा 2i हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x 0 से π/4 अपर माइनस लोअर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा जी log 2 अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो π/4 log 2 किसके 2i बराबर, मीन्स जो आपके 2i की किसके इक्वल है, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा 2 8 जा 2 4 जा 8, तो 8 log 2। okay, this is your proof, hence proved। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। मुँह इस तरह की बनाए पता नहीं। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट प्रूफ हो गया इसका, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो π/4 log e बेस में प्लस 10x π/8 log e बेस। कुछ नहीं हमने किया, हमने जिस पदार्थ को जीरो कहीं दिखे तुरंत उसको आई मानो और उसको ऐड करने की कोशिश करो बस, लेकिन हमें यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास से कुछ क्वेश्चन बना नहीं तो हमने इसको ऐड किया नहीं। ओके, और ये आपका सारा क्वेश्चन मिल गया आंसर इसका। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर अपना। और देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू, ये पार्ट 8 का, ये सेकंड वाला है, ये भी 8 नंबर में आपका आया हुआ है। ओके, तो हमें भी इसको सॉल्व करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2024 का, जिसमें आपका एग्जाम ही है। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पे आई इक्वल टू हम लोग मान लेंगे जो हमें दिया गया है 0 से पाई दिया गया है ना, ठीक है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो भाई, ये आपको गिवन दैट है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी देखो आपको जीरो दिया गया, तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो अभी तक करते हैं दो क्वेश्चन में। कौन सा, we know that 0 to a f of x is equal to 0 to a f of a minus x dx। ओके, तो फिर से यहाँ अप्लाई करो। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्वेश्चन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो एज आई हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगी 0 से पाई और a माइनस एक्स मतलब x पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स
dx। आप पाई माइनस आप लोग जानते हो कि 180 में आपका वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट साइन आपका इधर उधर हो जाता है, जो भी नेगेटिव मतलब साइन कॉस में बदलता नहीं, बस नेगेटिव आपका जैसे रहेगा, क्योंकि साइन में आपके साइन और क्या कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 180 माइनस कितना हो जाएगा, पास साइन प्लस में रहेगा, मतलब इसको हम लोग थोड़ा और एलिवेट करें तो 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस एक्स बिकम साइन एक्स एंड 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स बिकम माइनस कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमें फिर से हमें पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स अगर आपको कहना चाहे तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू 0 से पॉजिटिव हो जाएगा ना, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपन गाइस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो हमें कुछ मिलेगा आइडिया। ओके, तो बाय एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, we get what we get, this become I plus I। First equation is sin that 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx, and second equation is 0 to pi minus x sin x upon में 1 plus cos square x dx। अब यहाँ वीडियो ऑर्डर आप सब सेम है और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी जस्ट बताया कि अगर a to v आपका हो f प्लस जी डी एक्स आपका फंक्शन है, तो इक्वल होता है ए टू वी एफ डी एक्स प्लस ए टू वी जी डी एक्स के। तो दोनों में पावर सेम करके आप लोग यहाँ ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो यही हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो गाइस ये आप, अरे यार, तो आई में लिखा आपका 2i हो गया। आई हम लोग इसको बोलते हैं दादी को, बट यहाँ दादी नहीं है। इंटीग्रेशन जोन कर आई फॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्या हो जाएगा ऊपर हमारे पास एक्स साइन एक्स, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस का स्क्वायर एक्स। तो एक्स साइन एक्स खत्म और डिक्स हमारे पास रहेगा ही। तो 0 टू पाई क्या मिलेगा हमें, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस गाइस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आपको ये सिंप्लीफाई हो गया है। आप लोग यहाँ से कॉस इसको टी मान लोगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या यहाँ से ले लें, नहीं इसको हम लोग मान लें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग कॉस को मानेंगे टी तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, हमारे पास काम बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ लिमिट भी चेंज करनी है। डेफिनेट में हम लोग पहुंचे हैं तो लिमिट में डेफिनेट में आपको चेंज होती ही है। अब कॉस टी माइनस को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या पाएंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी साइन एक्स डी स्क्वायर डी टी, हमको ऊपर मिल गया। अब लेकिन लिमिट कैसे बदलेंगे देखना आप लोग, व्हेन आपको x बराबर क्या है, x की लोअर लिमिट 0 है, तो देखना t क्या हो जाएगी, cos 0 कितना होता है 1, तो t बराबर आपका 1 आ गया। अब व्हेन x बराबर कितना हो पाई, तो ये t कितना इम्प्लाइज करेगा, ये cos पाई कितना होता है अब जानते हैं, -1 होता है। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, मतलब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बदलेगी, ये 2i के, मतलब ये आपका 2i था। तो गाइस दिस इंप्लाइज न्यू इक्वेशन 2i इक्वल टू लोअर लिमिट 1 से -1, 1 से -1,
कि 1 से -1 और ये पाई कहीं कांस्टेंट इसको हमने बाहर कर लिया, साइन डी हमारे पास डी टी इक्वल हो जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास न्यू इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगा दें, क्या कि वी नो दैट ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि इसको हम लोग नीचे लाना चाह रहे हैं बस, दिस इक्वल टू माइनस वी टू ए, सॉरी वहाँ लिखता है माइनस, यहाँ लगता है, दिस इक्वल टू गाइस माइनस बी टू ए हो जाता है एफ डी एक्स। मतलब अगर आप अपर को लोअर बनाना चाह रहे हो, लोअर को अपर में, तो माइनस कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2 के तरीके देते हैं यार, आज टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन नेगेटिव का आ जाएगा। ओके गाइस, साइन नेगेटिव का आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कहीं हमने कुछ गलत कर दिया क्या, कॉस का डिफरेंशिएट क्या आता है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डिफरेंशिएट क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, साइन कॉस ना, कॉस का साइन होता है, तो यहाँ नेगेटिव, तो गाइस यहाँ नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव क्या कर देगा, हमको पॉजिटिव कर देगा। चलो -1 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी पाई बाई 2 tan इनवर्स टी, और -1 से 1 तक लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इक्वल टू गाइस पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स 1 कितना आता है, पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस पाई बाई 4 कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम, यानी पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4, 2 से 2 खत्म, तो पाई स्क्वायर बाई 4, दिस इम्प्लाइज गाइस आई इक्वल टू आपका आ गया पाई स्क्वायर बाई, दिस इज योर आंसर। अब से थोड़ा साइज बनना है यार, क्या मुंह बना रहा है उधर, ठीक है बनेगा नहीं है, गुस्सा में है। ओके गाइस, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमको सारा आंसर मिल गया। तो एग्जाम में मत बनाना उस तरह से, नहीं तो नंबर मिलने में कट ही जाएंगे, वो इमोजी वाला से मत। तो जैसे मैंने कहा, आपको कहीं में दिखता है 0 से पाई, तुरंत इसको अप्लाई करो इस फार्मूले को, कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, और हमने इसको ओपन किया, फिर दोनों को ऐड किया, फिर कुछ नहीं टी मान लिया हमने, इसको लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट आपको आई होगा, नीचे में रखा, फिर अपर रखा, दोनों के समय मिल गया इस तरह से, तो ये आपका रहा आंसर। ओके, और कितनी कुछ समस्या अभी, ओके हम लोग 9 पार्ट पे आए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है सेट सेकंड का, जो मैंने सॉल्व करवाया था, इससे पहले सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, उसमें जाके आप लोग देखना सारे इसके अदर सोल्यूशन 1 टू लेकर 1 to 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डू एनी वन पार्ट, इस जैसे इसमें तब प्रीवियस से 8 वाले आपको ध्यान हो, इसमें तो डू एनी वन पार्ट हमने सारे क्वेश्चन किया था, तो यहाँ भी आपके सारे ही करवाएंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू एनी वन पार्ट, मतलब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स। चलो इसको सॉल्व करना है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू गाइस टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स, ये हमको रिक्वायर्ड सोल्यूशन दिए गए हैं।
क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्म है ये? लीनियर फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर वेरिएबल सिंपल फॉर्म है, या फिर होमोजीनियस है? फिलहाल वेरिएबल सिंपल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर y है और x है, ये दोनों हम लोग सेपरेट कर नहीं पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट खत्म, होमोजीनियस खत्म, बचा LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग आज उसी बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले फाइंड कर लें। अच्छा, यहाँ dy दिया गया है, हम लोग निकालते हैं dy बाई डी एक्स कितना आता है। dy बाई डी एक्स मतलब ये वाला हमारे पास इधर जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में गाइस टेन इनवर्स 5 माइनस एक्स, ये हमको मिला ना। अगर आप लोग गौर करो इस पर, तो टेन इनवर्स को अगर हम लोग कोई टी मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ना करके हम लोग डी एक्स बाई डी वाई करेंगे, फिर से हम लोग उसको चेंज करेंगे किसमें, डी एक्स बाई डी वाई में। मतलब हमारे पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग सेपरेट कर दें, तो टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग देखो, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन रहा है। क्यों इसका स्टैंड फॉर्म बाद में लिख दूँ आपके सामने, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू कहता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। मतलब ये आपका क्यू तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो फंक्शन किसका होगा, वाई का होगा, और आपका x का कॉफिशिएंट, तो मतलब हमें क्या करना है, टोटल y का फंक्शन होगा तो कांस्टेंट ये तो सेम रखना है, इसको हमें इधर लेकर आना है। तो यहाँ से dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, टेन इनवर्स गाइस y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, तो p इज कॉफिशिएंट ऑफ x, तो हमें यहाँ से p क्या मिलेगा, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल में क्या लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर p डी वाई, तो e की पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इंटीग्रेशन का 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई कितना होगा आपका, जानती हैं आप लोग, लॉग, सॉरी लॉग नहीं है, 10 में आएगा, क्या बोल रहा हूँ यार, 10 इनवर्स वाई। ओके, तो 10 इनवर्स वाई आएगा, मतलब आपको इंटीग्रेटिंग तो वाई फैक्टर क्या मिलेगा, e की पावर 10 इनवर्स वाई। यहाँ तक आपको है समझ में आएगा। यहाँ हमने चेंज किया क्योंकि ये हमें थोड़ा awkward लग रहा है, या फिर awkward क्या हम लोग बोल सकते हैं, सॉल्व भी करने प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ चेंज किया। हमें आइडिया किसने लगा कि टेन इनवर्स को हम लोग y को कुछ मानते हैं, तो हमें ये आता है, इससे हमें आइडिया मिला, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में को हमने चेंज कर दिया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल ही गया, सोल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन कितना होता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा शायद, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं इंटू में जिसका फंक्शन होता है, एक्स के यहाँ फंक्शन है, इंटीग्रेशन क्यू वाला पार्ट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और डी वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको करेंगे इंटीग्रेट प्लस सी। तो सारी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ई की पावर 10 इनवर्स वाई इंटू में एक्स बराबर क्यू। आपको क्यू क्या मिला था, 10 इनवर्स वाई पावर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और हमको इंटीग्रेटिंग कितना मिला, ई की पावर 10 इनवर्स वाई इंटू डी वाई प्लस सी। तो हमें करना है इसको इंटीग्रेट। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कैसे, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे कुछ अपने फॉर्म में। तो यहाँ गाइस आप लोग लेट कर लो, लेट 10 इनवर्स वाई बराबर क्या, हम लोग टी मान लेते हैं,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वाई कितना होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो डी वाई पर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ये हमारे पास किसमें चेंज होगा फॉर्म ई की पावर टी इंटू एक्स बराबर। अच्छा हमने यहाँ तो सेम रखा है ना, ये हम लोग सेम करते हैं क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया है। आपका टेन इनवर्स वाई रहेगा इंटू मैक्स, चाहो तो कर दो लेकिन कोई दिक्कत नहीं इससे। टेन इनवर्स वाई मीन्स टी ई की पावर टी इंटू में डी टी। ये होल वैल्यू आपके किसके इक्वल है, यहाँ देख पा रहे हैं तो आप लोग, ये होल वैल्यू इक्वल है डी टी के। ओके तो हमें करना है इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस सी को लेकर। प्लस सी तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो हम लोग इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। क्यों, आपको आइलेट क्या कहता है, इनवर्स को फर्स्ट मानो और लॉगरिथम को फर्स्ट मानो, अलजेब्राइक को फिर मतलब जो पहला है उसको फर्स्ट के बाद सेकंड। तो अलजेब्राइक में फर्स्ट सेकंड है एक्सपोनेंशियल, सॉरी अलजेब्राइक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो उसको सेकंड माना। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर डी टी माइनस इसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 1 हो गया इंटू फिर से हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो की पावर टी कितना आता है, पावर टी डी टी ओके प्लस फिर से इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही माइनस 1 टी की पावर टी की पावर टी ही आएगा टी डी टी प्लस यहाँ डी टी क्यों आ गया टी प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड, सही अभी रिक्वायर्ड यहाँ इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन ये आया, तो इसको हम लोग ई पावर टी कॉमन अंदर क्या पाएंगे टी माइनस 1 प्लस सी, इसकी इक्वल होगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स के। तो अब हमें हम लोग सारा कुछ यहाँ पुट करते हैं जो हमने टी पाया था, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर ई की पावर टी हमने क्या माना था टेन इनवर्स वाई को, टेन इनवर्स वाई अपान में इसको इधर भेजोगे तो ई की पावर गाइस टेन इनवर्स वाई इन ब्रैकेट टेन इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस सी में सी से यहाँ पे ट्रांसफर करके डिवाइड करेंगे तो ए की पावर टेन इनवर्स वाई, ये दोनों आपके काम खत्म, मतलब एक्स ओवर क्या मिलेंगे टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, यहाँ आपका निगेटिव आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके हमने सॉल्यूशन सही किया ना, खत्म, हाँ नेगेटिव, हाँ वैसे ये सही है आपका। तो ये आपका सारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर से बैक करना वीडियो, सारा कुछ देखना आपको मैं डिटेल में दिया हुआ है, कौन कैसा किस तरह फॉर्म कहाँ, ये कैसे बना फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हर चीज़। ओके तो इस सेट में भी सेट सेकंड 2024 में भी एक और पार्ट है, उसको देखते हैं कौन सा पार्ट है सेकंड वाला पार्ट। हाँ ये 9 था, डू एनी वन पार्ट आपको यही करना था, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला तो हो ही गया है, सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है। ओके सेकंड आपको दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, हो सकता है आ जाए। इफ cos y is equal to x cos a plus y and cos a not is equal to 1 plus minus 1, then prove that dy by d is equal to cos square a plus y upon sin a। एक इसका पार्ट आ गया, एक मिनट रुकना। ओके गाइस तो हम लोग इसको करते हैं, आपको गिवन दैट क्या क्या देखना, cos y is equal to आपको दिया गया है x cos a plus y, चलो ठीक है। तो आपको दिखाना है डी वाई बाई डी इसके इक्वल है, बहुत सिंपल है। हम लोग इसको क्वेश्चन क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट एक्स, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर। तो कॉस वाई कितना होता है नेगेटिव में माइनस साइन वाई, फिर से इंटू वाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ करो पोर्टर टूल की दो फंक्शन है आपका है, तो बाई पोर्टर टूल क्या हो जाएगा आपका, इसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट को रखो सेम, सेकंड को डिवाइड करो तो कॉस का नेगेटिव में माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू गाइस, फिर से हम लोग करेंगे अंदर फंक्शन एंगल का, तो ए का 0, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस सेकंड का फर्स्ट को सेम, सेकंड को सेम रखो इस बार फर्स्ट को, तो वाई एक्स का रेस्पेक्ट में तो इसकी 1 ही आ जाएगी। मतलब हमको क्या मिला नेगेटिव में माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या मिलेगा माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। ओके, अब ये देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस में साइन वाई गाइस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या इधर कॉस ए प्लस वाई, और कॉस ए प्लस वाई में कुछ दिया गया है, इससे हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे अभी यहाँ पर। पहले यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा माइनस में साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई। यहाँ तक ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए पाने पर साइन ए लेकर आना, साइन ए किस तरह आएगा भाई, ओके इसको हम लोग पूरा इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ में क्या पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ही हो जाएगा आपका यहाँ में बोलेगा कॉस ए प्लस वाई अपान माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब हमको जो लेकर आना है डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए लेकर आना है, तो यहाँ देखो हम लोग क्या कर पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं साइन ए प्लस वाई साइन वाई, इसको हम लोग गाइस एक्सपेंड करें यहाँ पर, तो क्या पाएंगे देखना कॉस ए प्लस वाई नीचे हो जाएगा माइनस में साइन वाई प्लस एक्स साइन ए इंटू में कॉस वाई प्लस एक्स कॉस इंटू में साइन वाई बाई रूल, कौन सा रूल साइन ए प्लस बी वाले से, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी वाले से। तो हमको यहाँ कुछ दिया गया था ना, उसी का हम लोग यूज करना है यहाँ पर। क्या दिया गया है एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू कॉस वाई, कॉस वाई यहाँ पर है, और कॉस ए प्लस कॉस वाई बराबर दिया गया है एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, यहीं पे हम इसको राइट करते हैं, तो कॉस ए प्लस वाई दिस इक्वल टू गाइस माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन इंटू कॉस वाई इक्वल टू दिया गया है एक्स कॉस ए प्लस वाई के ब्रैकेट पर प्लस एक्स कॉस इंटू साइन वाई। कैसे कटेगा कुछ, कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है यार ये।
लेक्चर कितने मिनट को? 50 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसको कैसे क्या करना है। गलती कहाँ की यार, कहीं गलती भी नहीं दिख रही है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, फिर इसका पूरा सोल्यूशन मतलब 9th का एक और पार्ट बचा है अभी, उसको देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।